क्या एग्जैक्टली हो गया यहाँ? सर एग्जैक्टली क्या है कि हम लोग होटल चला रहे हैं। हमारी ये कंपनी है सन एंड सन हॉस्पिटैलिटी, जो पिछले 3 साल से 3.5 साल से ये होटल चला रही है ला ग्रेशिया के नाम से। और सारे ओटीए सारे सब कुछ हमारे मतलब वर्क चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जो राजीव उप्पल एंड संजय गुप्ता है, संजय करके हैं, उन्होंने कल रात को क्या किया सर, हमारा मैटर किसी रीज़न से, बिकॉज उन्होंने हमारे साथ चिटिंग किया था कुछ, वो मैटर कोर्ट में है, मैं ज़्यादा नहीं डिस्कस करना चाहता यहाँ पे। ओके। तो वो पार्टनर थे आपके? नहीं सर, वो पार्टनर नहीं थे, उन्होंने हमें सबलेट किया ये। हाँ। सबलेट जो उनको राइट नहीं था सबलेट करने का, जबकि उनके पास कोई भी एग्रीमेंट ऐसा नहीं था, ना ही उनके पास ऑनर की एनओसी थी और कुछ भी नहीं था उन्होंने, और उन्होंने हमारे साथ चीटिंग किया था। तो हमसे रेनोवेशन भी करवा लिया, सब कुछ करवा दिया, और हमें धमकी देना शुरू कर दिया, आप निकलो इधर से। ये पिछले अक्टूबर की बात है सर, और हमने 2 बार कंप्लेंट भी किया है पुलिस स्टेशन में, और हमारा कमर्शियल कोर्ट में भी चला था, केस चला था, जहाँ पे वो स्टैंड कहीं नहीं कर पाए सर। वो पीछे हट गए थे वहाँ से, और हमारा मैटर अभी मापसा कोर्ट में है। 6 तारीख है अभी, आने वाली 6 तारीख। तो सर कल का इंसिडेंट ये है कि कल मेरा एक मैटर था कोर्ट में मापसा में, मैं वहाँ गया था कोई तकरीबन 1:45 बजे के आसपास, और सारा स्टाफ यहीं था। मनदीप मेरा भांजा है, ही इज़ लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग सर। ओके। तो मैं गया और मैंने बिटवीन कॉल किया, सब ठीक है, कह रहे ठीक है। तो मैं सडनली वापस आता हूँ कोई तकरीबन 4:15 बजे। तो मैंने देखा मेरा पूरा स्टाफ होटल से बाहर है, और सारे बंदे बैग लेके खड़े हैं। मनदीप और एक देवा नाम का लड़का है और एक और है, वो यहाँ पे खड़े हुए थे, अंदर बिठा के रखा हुआ था इनको ज़बरदस्ती पिस्टल के नॉक पे। और पिस्टल लेके आए थे? हाँ, जो पिस्टल लेके आए थे, और पिस्टल लेके मन्नू को, जो मनदीप है, उसको बिठा के रखा हुआ है रेस्टोरेंट के अंदर। तो मुझे तब तक कोई इंसिडेंट नहीं पता अभी हुआ क्या है। तो जब मैंने देखा तो वो राजीव और संजय और उनके साथ 30-35 होंगे, 32 होंगे, 34 होंगे, जिन्होंने सब ने मुंह ढके हुए थे सर। हाँ। और वो सारे इधर पूरा टोला इधर खड़ा है, वो तोड़ फोड़ कर रहे थे सारा इधर। तो जैसे ही मैं आने लगा, उन्होंने मेरे लिए भी गेट बंद कर दिया। अरे! तो गेट बंद किया, लेकिन वो गेट क्या है, वो थोड़ा क्रॉस होता है, तो उसको धक्का मारो निकल जाता है। तो मैंने ज़बरदस्ती से धक्का मारा, तो मैं अंदर आ गया। अंदर आया, मैंने उनका अंदर आने से पहले उनका एक वीडियो भी निकाला, विच इज़ आई हैव शो यू। मैं और भी सेंड करता हूँ आपको। तो जैसे ही मैं अंदर आया, अंदर मैंने बोला तो बाउंसरों ने मुझे धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया, बाउंसरों ने। हाँ भाई। तो सर मैं रिसेप्शन की ओर निकला, ये रिसेप्शन है सर यहाँ पे। ओके। और जैसे ही मैं ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ा, और पीछे से मुझे यहाँ से कॉलर से किसी ने पकड़ा। तो मैंने पीछे पलट के देखा तो बाउंसर था। तो पीछे से आवाज़ ओए 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 ऐसे कुछ होने लगा। तो मुझे भी लगा ये हमें अब मारेंगे। तो हमने सर कुछ बैम्बूज का काम करवाया था, मुझे बैम्बू स्टिक दिखा वहाँ पे सामने, मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए वो बैम्बू स्टिक को उठा लिया। सर मुझे नहीं पता फिर कौन कौन आया सामने, क्या आया। तो मैंने एक एक करके जैसे भी था मैंने मारना, मेरे लड़कों ने भी वो बैम्बू स्टिक फिर उठा लिया सर। तो उनको कैसे तैसे मारा, उनको यहाँ से, उनकी गाड़ी अंदर खड़ी हुई थी। गाड़ी उन्होंने जो डीवीआर वगैरह यहाँ से, हमारे डीवीआर और कैमरा सारे आने से पहले तोड़ चुके थे। वो भी गाड़ी में अपनी में रख लिया था उन्होंने। ओके। और वो गाड़ी अंदर खड़ी थी, उसके अंदर सामान था पूरा। और उसके बाद जैसे ही मारदार, सब कुछ वीडियोस हैं सर, आवाज़ है, नॉइज़ है, सब कुछ है। तो जैसे तैसे हमने सेल्फ डिफेंस करके सर, वो पिस्टल विस्टल पता नहीं, शायद वो उनकी कोई पिस्टल गिर गई है यहाँ पे, क्या था, वो कुछ बात कर रहे थे ऐसी कुछ पिस्टल की कोई। तो सर कितने बंदे थे ये तो मैं काउंट करके नहीं बोल सकता, लेकिन वो कुछ ना कुछ करने के मूड में आए थे। और उसके बाद जब वो नीचे गए तो वह मैं भी नीचे गया, वो बाहर तक गया कि आप लोग ये गलत कर रहे हो, सब कुछ गलत कर रहे हो। और मेरा नीचे का भी वीडियो है जो मैंने निकाला है, राजू और संजय,
उनके साथ ये किसी ये सामने वाले रिजॉर्ट का मैं नाम नहीं लेता हूँ, बट Okay. इनका मैनेजर खड़ा हुआ था। हाँ ओके। ठीक है, हम्म, तो अंदर आया, मैंने पानी पिया सर, पानी पी के थोड़ा सा, और मैंने 112 पे कॉल लगाना शुरू किया सर। Okay. 4-5 बार मैंने ट्राई किया, लेकिन 112 इमरजेंसी कॉल नहीं लग रहा था। लगा नहीं। फिर मैंने अदर फ़ोन से ट्राई किया, नहीं लग रहा था। 100 रूम उससे भी कर रहा था, नहीं लग रहा था। तो मैंने सर्वेश करके है सर, कांस्टेबल है जो बीट ऑफिसर है यहाँ का, तो मैंने उसको कॉल किया, ऐसे ऐसे हमारे इंसिडेंट हो गया है, और उसकी मैं कहा उसका थाने का नंबर नहीं है, आप प्लीज़ मुझे थाने का नंबर दे Contact दो। हुआ। तो उसने बोला मैं ऑफ पे था, ऑफ पे हूँ या कैसे, आप सीधा पुलिस स्टेशन चले जाओ। तो मैंने गाड़ी उठाई सर, गाड़ी उठा के सीधा आधे घंटे से पहले मैं चला गया वहाँ पे, और मैंने वहाँ जाके बोला ऐसे ऐसे हुआ सर। तो उन्होंने बोला आप एप्लीकेशन लिखो। तो मैंने एप्लीकेशन हिंदी में लिखने लगा, तो वो कह रहे हैं कि नहीं आप इंग्लिश में लिखो, तो इंग्लिश में लिखोगे तो समझ आएगा सबको। तो मैंने जो मुझे जैसी भी आती है इंग्लिश, सो वो मैंने लिखा सर। लिख के उन्होंने स्टैंप मार के मुझे दे दिया था, और बाद में मैं आ गया वापस यहाँ पे। और जब मैं वहाँ वापस आया, यहाँ रुका, आधे 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद कॉल आया PSI, मैं नाम तो नहीं जानता किसी का, कि आपको सर बुला रहे हैं वापस। तो फिर मैं चला गया सर पुलिस स्टेशन मांद्रेम में। मैं और अरविंद भसीन जी मेरे दोस्त हैं, तो वो चले गए साथ में। तो हम वहाँ पे गए सर, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि सर तो अभी है नहीं है, 15-20 मिनट वेट करो, थोड़ा वेट करो। तो 15-20 मिनट बाद वो लोग आए, सर आए PI सर, तो वो आके सीधा अंदर चले गए, हम बाहर थे पार्किंग में। तो आते ही जो दूसरी पार्टी थी गुंडागर्दी वाली, तो वो पार्टी अंदर चली गई जी उनके कमरे में, और हम बाहर खड़े हुए हैं। तो आधे पौने घंटे बाद उन्होंने फिर हमें बुलाया, मैं गया भी था बीच में एक बार सर कि हम हैं ऐसे ऐसे। उन्होंने बोला 5 मिनट बाहर रुको। तो 5 मिनट का आधा घंटा हम खड़े रहे बाहर। तो हमें तो किसी ने, विक्टिम थे हमें किसी ने एंटरटेन फर्स्ट नहीं किया है। तो बाद में हमें बुलाया कि आओ जी आप, आपके पास तो एग्रीमेंट नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये लेके आओ। हमने बोला सर कोर्ट में मैटर है, सिविल मैटर है ये, और कोर्ट में है, आप सिर्फ हमारी FIR एक दर्ज कीजिए। और हमारे साथ इन लोगों ने गुंडागर्दी की है, इन्होंने गलत किया है, बाउंसर डाले हैं, और मेरे लड़कों को, मेरे स्टाफ को, सबको पीटा है। तो उन्होंने बोला ये क्रॉस FIR होगी, ऐसे होगा, ऐसा होगा। मैं कहा सर जो भी बनती कार्रवाई है वो कीजिए, लेकिन एज सून एज पॉसिबल कीजिए। कल को कोई उधर आके मार जाए, कुछ कर दे, कौन जिम्मेदार है? क्योंकि आज उन्होंने अटैम्प्ट किया है, कल को किसी को गोली भी मार सकते हैं सर, काट भी सकते हैं। हम तो बाहर के हैं जी, तो बाहर और अंदर की फ़र्क नहीं है। चलो हमारा घर जैसा ही है, 10-15 साल से मैं यहीं पे हूँ, गोवा में हूँ, तकरीबन जानते ही हैं लोग कि कैसा बंदा हूँ मैं, क्या हूँ। तो एनीवे, तो मैंने रिक्वेस्ट की सर PI सर से, तो मेरा BP भी थोड़ा हाई रहता है, तो मैंने फिर आके सर मेडिसिन लिया, वहाँ से वापस आ गया। तो कह रहे नहीं आप 15 मिनट बाहर रुको, बात करते हैं। फिर उन्होंने दूसरी पार्टी को अंदर बुला लिया, और मैं तो, हम लोग तो आगे कह रहे 15 मिनट बात करो। मैं कहा सर अब मेरे अंदर वो नहीं, आप FIR बना दो बस, और हमें FIR की कॉपी चाहिए अगेंस्ट जो उन लोगों ने किया है। उसके बाद सर मैं आ गया, मैं और अरविंद जी हम दोनों आ गए, और आके वापस हुआ सर। फिर एडवोकेट मेरे वीना घोड़े जी हैं, उन्होंने एप्लीकेशन 10, 11, 12 बजे के करीब दोबारा एक दूसरी एप्लीकेशन भी दी है सर। तो अभी तक वो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, 24 घंटे से ऊपर टाइम हो चुका है, और FIR नहीं कटी है सर अभी तक। हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, हाथ जोड़ते भी हैं सर कि हमारी रक्षा की जाए, और तो बस हम तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं सर। कि जो उन्होंने कोर्ट की भी उल्लंघना की है सर। जब मैटर कोर्ट में है, कोर्ट में था, तो हमसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं सर पुलिस स्टेशन में। तो ये मुझे कहानी समझ नहीं लग रही है सर। वो पार्टनर कौन थे? वो पार्टनर नहीं सर, वो पार्टनर नहीं थे, वो उन्होंने हमें सबलेट किया था, सबलेट। हाँ, तो विच इज वो उसका एग्रीमेंट है आपके पास? वो सब सारे कोर्ट में मेंशन कोर्ट में है, वो सब कोर्ट में है सर। ओके। तो जब हम कोर्ट में गए हैं सर, किसी रीज़न से गए हैं, जब कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है हमारा केस, तो तभी किया है ना सर वो। ओके। तो एक कमर्शियल केस था, वो भी उन्होंने वहाँ पे हाजिर नहीं हुए, और वो डिसमिस हो गया था। तो हाई कोर्ट में उन्होंने डाला था, हमने भी डाला था, हमारे पार्टनर दूसरे थे जो पुराने वाले, तो उन्होंने वो भी डिसमिस हो गया सर। तो अभी तीसरा केस है जो अभी जस्ट ये 6/12 को तारीख है सर, पेपर में भी निकला हुआ है। हमने मैं जो रेजिडेंस मेरा चेंज था, और थोड़ा मैं बीमार भी था,
इंसिडेंट था, मेरे भांजे की डेथ हो गई थी 15 दिन पहले, तो जिस वजह से मैं वो अटेंड नहीं कर पाया था। लेकिन अभी मैं हूँ गोवा में, तो मैं सिर्फ यही इसीलिए आया था जी कि हाँ ये सब चीज़ें करनी है ओके, यस, जी। तो प्लीज़ you. हेल्प की जाए सर। Yes, बस मैं तो yes. मीडिया के माध्यम से यही कहना Okay. चाहता हूँ कि सर बस हेल्प कीजिए। मुझे एफआईआर की कॉपी चाहिए सर। Yes, मुझे okay. एफआईआर चाहिए उनके अगेंस्ट जिन्होंने Okay. गुंडागर्दी किया। राजू, राजीव उप्पल और संजय गुप्ता, ओके, ये दो मेन वो बंदे हैं जो गुंडे लेके आए थे इधर। ओके, हाँ जी, yes. दिल्ली के हैं। उनकी भी प्रॉपर्टी नहीं है सर, उन्होंने भी रेंट पे लेके रखी हुई है। आगे हमें सबलेट की थी ओके, और भी yes. वो भी चीटिंग से की थी सर। ओके, हाँ जी।